राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। तो आज बड़ी ही प्यारी, बड़ी पावन कथा अमावस्या, फागुनवती कृष्ण पक्ष की ये अमावस्या बड़ी शुभ होती है और इसमें जो भी दान पुण्य धर्म किया जाता है वो सभी पितरों को तर्पण होता है और पितरों को मोक्ष दायिनी होती है। तो अगर गाय को चारा खिलाएं या भूखे ब्राह्मण को भोजन कराएं या कंबल दान करें, जो भी हम पुण्य धर्म का कार्य करते हैं वो सभी पितरों को तर्पण करने वाले होते हैं। तो अगर नए आए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का नीचे बटन है उसको भी प्रेस कर दें। तो इसी पर एक पौराणिक कथा जो सदियों से चली आ रही है कि एक राजा था। राजा के 4 बच्चे होते हैं, 2 लड़कियां होती हैं और 2 लड़के होते हैं। तो राजा के बच्चे जो 2 लड़कियां होती हैं उनका अमावस्या और पूर्णिमा नाम होता है। तो जो अमावस्या थी वो ना तो कुछ काम करती, ना कोई मतलब खाया पिया खेली और मस्त रहती। और जो पूर्णिमा थी वो घर का सारा काम भी किया करती थी, गौशाला में गौ की सेवा भी करती थी, तुलसी में पानी देती थी और भगवान की भक्ति में लीन रहती थी। शिव की कथाएं पढ़ना सुनना, इन कामों में उसकी बड़ी रुचि थी। तो धीरे धीरे और बड़े होते हैं। तो चारों बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो राजा कहता है कि लड़के जवान हो गए हैं, उनकी शादी कर देनी चाहिए। तो लड़के जवान कह के और उनको सुंदर सी कन्याओं के साथ, राजकुमारियों के साथ उनका विवाह कर दिया जाता है। तो जब भाभियाँ घर आ जाती थी तो अमावस्या से कहती कि दीदी ये काम कर लो, तो वो फट से मना कर देती थी। और पूर्णिमा से कहती तो वो सारा काम करवा लेती भाभियों के साथ और अपनी सेवा पूजा सब में रहती। तो भाई और भाभियों को अमावस्या से जलन होती थी और पूर्णिमा बड़ी प्यारी लगती थी। तो धीरे धीरे वो बड़ी होती हैं, जवान हो जाती हैं। तो उनकी माँ कहती है कि अब हमने लड़कों की शादी कर दी, अब इन लड़कियों के लिए भी वर ढूंढ लो। और उसकी माँ कहती है कि देखो अमावस्या के लिए कोई ऐसा घर ढूंढना कि इसको काम काज कुछ करना नहीं पड़े, क्योंकि ये काम करती नहीं है और काम नहीं करेगी तो सारे दिन ताने सुनेंगी। तो इसलिए इसको एक राजशाही परिवार ढूंढना, इससे कुछ करना भी नहीं पड़ेगा और इसका जीवन भी आराम से निकल जाएगा। और पूर्णिमा के लिए तो ये से तो घर की कामकाजों में रुचि है, गाय भैंसों में रुचि है और इसके लिए तो कोई गरीब परिवार सा देख लेना और इसका विवाह तय कर देना। अब तो गांव में जाता है और एक जो अमावस्या थी वहीं का एक राजा का लड़का होता है, अमावस्या की तो शादी उससे तय कर देता है। और उसी गांव में एक बहुत ही गरीब परिवार था और पूर्णिमा की शादी उससे करवा देता है। तो शादी तय हो जाती है और बारात दरवाजे पर आ जाती है, सारे काम हो जाते हैं और जैसे ही विदा होते हैं तो अमावस्या के लिए तो बहुत सारा धन देते हैं और पूर्णिमा को यूं ही विदा कर देते हैं। और माँ कहती है कि देखेंगे अब कैसे अपना जीवन यापन करेगी। अमावस्या थी वो बड़ी अहंकारी थी। तो कुछ दिन व्यतीत होते हैं, ससुराल में चली जाती हैं, कुछ दिन व्यतीत होते हैं, बच्चे हो जाते हैं। तो जो अमावस्या थी वो एक दिन सोचती है क्यों ना और आज मैं भोले बाबा की कथा रखवा लेती हूँ। तो अमावस्या भोले बाबा की कथा घर में रखवाती है और सारे गांव में निमंत्रण दे देती है कि आज मेरे यहाँ भोले की कथा है। जब सारे गांव में न्योता चला जाता है और लेकिन वो अपनी बहन के यहाँ निमंत्रण नहीं देती। तो जब सारे गांव की औरतें सज धज कर जा रही थीं तो जो पूर्णिमा थी वो बोली बहन कहाँ जा रही हो? कि तेरी बहन के घर तो जा रहे हैं, आज उसने शिव जी की कथा रखवाई है
तो वहाँ जा रहे हैं, आप भी चलो हमारे साथ। तो वो कहती है कि मुझे उसने निमंत्रण नहीं दिया और मैं नहीं जाती। तो वो कहती है कि तेरी बहन ही तो है और तुझे कुछ खाना थोड़ना है, कथा ही तो सुननी है, भगवान की कथा सुन के आ जाना, कोई ना, तेरी बहन ही तो है। तो बोली कि नहीं बहन, किसी के यहाँ बिना बुलाए नहीं जाया जाता, अपमानजनक होता है। कि नहीं कोई बात नहीं है। तो वो सारी गांव की औरतों के साथ वो भी चली जाती है। जैसे ही अमावस्या और पूर्णिमा को देखती है उसका माथा ठिनक जाता है और वो कहती है कि मैंने तो तुझे निमंत्रण भी नहीं दिया और तू यहाँ क्यों आई है। बोली बहन कोई बात नहीं, मैं तेरे घर आ गई हूँ, कथा सुन के चली जाऊँगी। तो वो बोली कि आ तो गई है, लेकिन तू किसी से ये मत कहना कि मैं तेरी बहन हूँ। वो बोली ठीक है, नहीं कहूँगी। तो ऐसे ही और सारी कथा हो जाती है और वो सब में प्रसाद बांट देती है, लेकिन अपनी बहन को भी वो प्रसाद नहीं देती। जब बहन को प्रसाद नहीं देती, इतने अपमानजनक शब्द उसको मिलते हैं, तो वो बार बार यही सोचती है घर आते समय रास्ते में, ना तो मेरे को प्रसाद मिला। रास्ते में आती है, सोचती हुई आती है कि बच्चे कहेंगे कि मौसी के घर गई थी, क्या लाई है क्या लाई है। तो सोचती सोचती घर पहुंच जाती है कि भगवान मैंने कौन सा बुरा कर्म किया है जो मुझे ऐसा फल मिल रहा है। तो जब घर आ जाती है और अपने पति से कहती है कि देखो मैं कुछ दिन के लिए अपने मायके जाना चाहती हूँ और मैं मायके चली जाऊँ। तो उसका पति कहता है कोई बात नहीं, चली जाओ। तो वो और अपने मायके के लिए निकल देती है। तो चलते चलते रास्ते में भी सोचती है कि अपने भाइयों के यहाँ जा तो रही हूँ, वहाँ भतीजे भी होंगे और ये कहेंगे कि बहन आई है और कुछ भी नहीं लाई, पर कोई नहीं, भाई तो मुझे प्यार करते हैं। उसके भाई भाभी उसको बहुत स्नेह किया करते थे। तो रास्ते में चलते चलते और क्या देखती है कि एक बूढ़ी माई एक चबूतरा पर बैठी है। बूढ़ी माई चबूतरा पर बैठी है तो उसने देखा कि बूढ़ी माई चबूतरा पर बैठी है। तो जो बूढ़ी माई बैठी थी वह बोली कि बेटी तू कहाँ है, कौन है और कहाँ जा रही है। तो वो बोली कि मैं पूर्णिमा हूँ और मैं अपने मायके जा रही हूँ। तो वो बोली कि बेटी तू मायके तो जा रही है, तू पर एक काम कर देगी मेरा क्या, कि ये तुलसी थी है ये सारी सूख गई है, तो तू ऐसा कर और इसमें जल दे दे, ये हरी भरी हो जाएगी। वो बोली कि माँ जी कोई बात नहीं और मैं ये सारा काम कर दूंगी। तो वो तुलसी के गमले में पानी जल देती है और जो चबूतरा था उसको गोबर से लीपती है और जो माँ बूढ़ी माँ बैठी थी उसके तेल लगाती है, पैरों को मसलती है, उसको भी नहला देती है, चोटी बनाती है और वहाँ से चलने को तैयार होती है। तो जो बूढ़ी माई थी वो स्वयं तुलसा माँ थी। तो वो बूढ़ी माई कहती है कि बेटी तूने मेरी बहुत अच्छी सेवा की और जब तू यहाँ से जाए तो मुझसे मिलके ज़रूर जाना। फिर थोड़ा आगे चलती है तो फिर उसको और एक मंदिर मिलता है और एक बाबा उस पर बैठा रहता है। तो वो बाबा बोला कि बेटी कहाँ जा रही हो और कौन हो। तो वो कहती है कि मेरा नाम पूर्णिमा है और मैं अपने मायके जा रही हूँ। कि बेटी सब यहाँ आते हैं और आकर यहाँ से चले जाते हैं, कोई भी साफ़ सफाई नहीं करता और तू ऐसा कर इस मंदिर की साफ़ सफाई कर दे। तो बोली कोई बात नहीं, मैं कर दूँगी। वो खुद स्वयं भोले बाबा थे। तो वो भोले बाबा के मंदिर की सारी साफ़ सफाई करती है, सारा कुछ वहाँ से उठा के रख देती है और जैसे ही चलने को तैयार होती है कि बाबा और बता दो कुछ काम रह गया हो। तो बोली नहीं बेटा सारा काम हो गया, लेकिन जब तू यहाँ से जाए ना तो हमसे ज़रूर मिलके जाना। अब तो वो वहाँ से भी चल देती है। आगे चलती है, फिर एक मंदिर पर एक बुढ़िया माँ बैठी मिलती है। बुढ़िया माँ बैठी मिलती है तो और उसको बुलाती है कि बेटी यहाँ कौन है, तू कहाँ जा रही है और कहाँ से आई है। तो बोली मेरा नाम पूर्णिमा है और मैं अपनी ससुराल से आई हूँ और मायके जा रही हूँ। तो मायके जा रही है बेटी, तू मेरे काम कर देगी क्या। बता माँ क्या बात है। कि सब लोग आते हैं पूजा सेवा करके चले जाते हैं, नारियल गोले सब ऐसे ही पड़े रहते हैं, बेटी इस मंदिर की साफ़ सफाई कर दे। तो उसने कहा कोई बात नहीं। अब तो सारे मंदिर की साफ़ सफाई करती है और माता की भी पैरों को दबाती है
और सिरगुथी करती है, उनके भी सेवा करती है और कहती है कि माँ अगर कोई काम हो तो और बता दो, कि बेटी कोई काम नहीं है, लेकिन एक काम ज़रूर है कि जब तू यहाँ से जाए तो मुझसे मिलके ज़रूर जाना। तो कि ठीक है माँ जी। फिर आगे चलती है, आगे चलते चलते उसको नदी मिल जाती है। नदी मिलती है, वहाँ भी एक बूढ़ी माई बैठी मिलती है और बूढ़ी माई बैठी होती है। वो कहती है बेटी दुनिया आती है और इस नदी में स्नान करके चली जाती है, देख कितनी गंदगी हो रही है, कोई यहाँ साफ़ सफाई नहीं करता, क्या तू यहाँ सफाई कर देगी, यहाँ से पत्ते हटा देगी? कि माँ कोई बात नहीं, मैं हटा दूँगी। तो वो वहाँ की सारी साफ़ सफाई करती है, नदी की सफाई करके और उस बुढ़िया माँ की भी सेवा करती है। और बुढ़िया माँ से पूछती है माँ कोई काम हो तो बता दे। कि बेटी कोई काम नहीं, पर ये जब तू यहाँ से आए तो मुझसे मिल के ज़रूर जाना, और ये नाव है फूलों की भरी हुई है और इसमें बैठ जा और अपने मायके पहुँच जाना। अब तो वो नाव में बैठ जाती है। मायके जैसे ही पहुँचती है तो भाभी भाई सामने से मिलते हैं, बड़े स्नेह करते हैं कि बहन आई है, बड़ा लाड लड़ाते हैं और बड़ा ही प्यार देते हैं बहन को। तो अगले दिन कहती है कि भैया अब मैं चलती हूँ। तो उसकी भाभी जाती है और अच्छी सी साड़ी एक लेके आती है और अपने भाभी को एक थैला, अपनी ननद को वो साड़ी दे देती है और एक थैली में रख के, अब तो एक थैले को लेके और वो चल देती है। चलती है जब भी उसकी भाभी कहती है कि दीदी आ जाया करो, आते रहा करो, आप आ जाते हो तो हमको बहुत अच्छा लगता है। तो एक थैले को लेके चलती है और वहीं नाव से और परली पार से और उस पार पहुंचती है। बुढ़िया माँ वहाँ बैठी हुई मिलती है और बुढ़िया माँ से जय श्री कृष्णा राधे राधे करती है और माँ कहती है कि बेटी आ गई तू? कि हाँ माँ मैं आ गई। तो ले एक ये थैला है और ये इसको ले जा और घर जाके खोल लेना। अब तो बुढ़िया माँ उसको एक थैला दे देती है और वो स्वयं गंगा माँ थी। अब आगे चलती है, वही काली माता का मंदिर मिलता है। काली माता का मंदिर मिलता है, वही बूढ़ी माँ वहाँ बैठी मिलती है उनको और बुढ़िया माँ को देखते ही उसको कहते बेटी आ गई? कि हाँ माँ आ गई। कि एक थैला ये पकड़ और इसको घर जाके खोलना। तब उस पे एक तो भाभी ने दिया था, एक गंगा माँ ने दिया था और एक काली माई ने दिया था, तो 3 थैले हो गए। फिर आगे चलती है, भोले बाबा का मंदिर था, वहाँ भोले बाबा खुद स्वयं बैठे मिलते हैं उसको बूढ़े बाबा के भेष में और उनसे कहते हैं कि बेटी, भोले बाबा बोलते हैं बेटी आ गई? कि हाँ बाबा आ गई। कि ये ले, तूने बहुत सेवा की थी, ये थैला ले और अपने घर जाके खोलना। अब उस पर 4 थैले हो गए, 4 थैले हो गए। तो बोले कि 4 थैले हो गए। एक उसकी भाभी ने दिया था, दूसरा गंगा माँ ने दिया था, तीसरा काली माता ने दिया था और चौथा भोले बाबा ने दिया था। उसने क्या किया, पुरानी साड़ी थी उस पर उसकी एक गठरी बनाई और सिर पे रख ली। फिर आगे चली, वही जो तुलसी माता स्वयं थी बुढ़िया का भेष धारण करके, वही बुढ़िया माँ फिर मिलती है कि बेटी आ गई? कि हाँ माँ आ गई। और कि ले एक थैला और ले और इसको घर जाके खोलना। अब उस पर 5 थैले हो गए, 4 उसने सिर पे रखे और एक हाथ में पकड़ा और घर चली आई। अब दूर से ही बच्चों ने देखा माँ आ गई, माँ आ गई, माँ कैसे बहुत सारा कुछ लाई होगी। तो बच्चे कहते क्या लाई है माँ, क्या लाई है? तो उसने सबसे पहले जो उसकी भाभी और भैया ने वो थैला दिया था वो खोला। अब खोला तो उसमें देखा तो अच्छी साड़ी थी और खाने को बच्चों के कपड़े थे और खाने को मिठाइयाँ थी, सबको दे दिया। फिर उसने गंगा माँ वाला थैला खोला, उसमें देखा तो बहुत अच्छी अच्छी हीरा जवाहरात भरे हुए थे और वो सारी चीज़ों से भरपूर था। फिर उसने काली माई वाला थैला खोला, उसमें देखें नारियल गोले सारी सामग्री सोना चांदी हीरा जवाहरात भर रहे थे। फिर उसने भोले बाबा वाला थैला खोला तो उसमें भी यही सोना चांदी सब कुछ भर रहा था। फिर उसने 5वां थैला खोला जो तुलसी माता ने दिया था, तो उसमें क्या देखता है कि 7 प्रकार की दाल चावल चीनी अन्न पूर्ण कुछ हो गया। तो ये सारी चीज़ें उसने पहले देखी नहीं थी, बहुत गरीबी देखी। अब उसने देखा तो उसका तो सारी चीज़ों से घर परिपूर्ण हो गया, माला माल हो गई और बड़े खुशी से रहने लगे और उसके तो कोई किसी चीज़ की कमी नहीं थी। अब तो वो सोचने लगी
कि मेरे पास सब कुछ हो गया है कि क्यों ना मैं भी भोले बाबा की कथा करवा लेती हूँ। तो उसने साबत गांव में निमंत्रण दे दिया, सारे गांव में निमंत्रण दे दिया, अपनी बहन के यहाँ भी निमंत्रण भिजवाया। तो उसकी बहन थी बड़ी अवमानी थी, अमावस्या। तो वो कहती है कि ए गरीबनी और कैसी है और ये कथा करवा रही है, इस पे इतना पैसा कहाँ से आया। वैसे तो जाती नहीं लेकिन अब ज़रूर जाऊंगी। तो वहाँ आती है तो देखती है कि उसका घर तो ऐसा जगमगा रहा है, सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। तो कथा सुनती है और सुन कर के सबसे लास्ट में रुकती है और उससे कहती है तू ये बताइए कहाँ से लाई धन। तो वो सारी जो वृतांत था अपनी बहन को, अमावस्या को बताती है पूर्णिमा। तो वो पूर्णिमा कहती है कि बहन तूने तो मुझे प्रसाद भी नहीं दिया था, ये तो सब उन्हीं की मेहरबानी है, मैं गई मायके और ये सब कुछ हो गया। अब अमावस्या कहती है कि मैं भी तेरे यहाँ से प्रसाद नहीं लेके जाऊंगी। पूर्णिमा कहती है कि नहीं बहन, प्रसाद का अनादर नहीं करते, तूने तो मुझे प्रसाद नहीं दिया था लेकिन मैं तुझे प्रसाद देती हूँ। फिर भी वो नहीं मानती, वो प्रसाद को छोड़ आती है और नहीं लेती है और घर आती है अपने पति से कहती है कि मैं मायके मिलने के लिए जा रही हूँ। अब तो उसका पति मना करता है कि अभी क्या करोगी, पीछे चली जाना, कि नहीं नहीं जाऊँगी। मायके चल देती है सज धज के। अब रास्ते में वही जो तुलसी माता बुढ़िया माँ का वेश धारण किए हुए थी वो बोली बैठी मिलती हैं और कहती हैं बेटी तू कौन है? कि मैं हूँ अमावस्या। कि बेटी तू मेरा काम कर दे, ये साफ सफाई कर दे यहाँ से, और मेरा ये गमला बड़ा सूख गया है और इसमें पानी डाल दे। कि तुझे दिखता नहीं है? अवमानी तो थी अमावस्या। कि तुझे दिखता नहीं है, इतनी महंगी साड़ी पहने हूँ और मैं तेरी कोई सेवा करूँगी? मैं कोई नौकरानी हूँ, मैं तो राजा की बेटी हूँ। तो बोली कि बेटी है तो कोई बात नहीं, पर यो कर दे। कि नहीं, मना करके चली जाती है। आगे वही भोले बाबा का मंदिर मिलता है, वहाँ वो बाबा बैठा मिलता है। वो कहता है कि बेटी यहाँ साफ़ सफाई कर दे। तो उससे कहते कि बूढ़े तू खुद क्यों ना कर लेता, मैं राजा की बेटी और राजा के घर में ब्याही हूँ, तेरा कैसे काम कर दूँगी। अवमानवश वहाँ से भी मना करके चली जाती है। फिर उसको काली माता का मंदिर मिलता, वो बुढ़िया मिलती है और वो भी कहती बेटी यहाँ काम कर ले। कि नहीं मैं नहीं करूँगी, तुझ पर खुद नहीं किया जाता, तू खुद कर ले। फिर उसको गंगा जी में मिलती है, उससे भी ऐसे ही कह देती है और कि तेरा काम करूँगी इतने तो मैं अपने मायके पहुँच जाऊँगी। अवमान बस। और क्या होता है कि वो नाव में जैसी बैठती है तो उसके फूलों की जगह कांटे उस नाव में हो जाते हैं। कांटे अमावस्या के पैरों में इतने चुभते हैं कि खून निकलने लगता है, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं सुनती और सीधी अपने मायके चली जाती है, परली पार, और मायके पहुंच जाती है। उसके पैरों में से खून निकल रहे होते हैं, भाई भाभी देखते हैं और देखते ही उसको खून निकल रही है तो पूछते नहीं और उसके बारे में कहते हैं काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की, यहाँ आ गई है, पता नहीं कितने दिन रोटी तोड़ेगी। और उसका हालचाल नहीं पूछते और ऐसे ही शाम को खा पी के जल्दी सब सो जाते हैं। अगले दिन वो कहती है कि भाई मैं जा रही हूँ। कि जाओ, कि मेरा थैला तो दे दो जो तूने पूर्णिमा को दिया था। कि बहन तेरा थैला मैं घर भिजवा दूँगा। अब वहाँ से चल दी, नाव में बैठी। नाव में बैठ के सबसे पहले गंगा माँ मिलती है और उससे कहती है वो गंगा माँ कि बेटी आ गई कहाँ? कि ठीक है। तो कि माँ उसने तूने उसको थैला दिया था, मुझे भी थैला दे दे। कि तेरा बैग मैं घर पहुँचवा दूँगी, तेरा थैला घर मिलेगा। फिर आगे चलती है, काली माई का मंदिर मिलता है। काली माई कहती है कि बेटी आ गई कि हाँ? कि ठीक है तो जा, के उसको तो तूने थैला दिया था, मुझे भी थैला दे। कि तेरा थैला मैं घर पहुँचवा दूँगी। फिर भोले बाबा का मंदिर मिलता है। भोले बाबा भी ऐसे ही कह देते हैं कि तेरा थैला घर पहुँचवा दूँगी। फिर तुलसी माता मिलती हैं और उनसे कहती हैं कि बेटी आ गई कहाँ? कि ठीक है तो जा, कि मेरा तूने तो सबने थैले दिए थे, मुझे तो कोई थैला दे ही नहीं रहा, तू दे दे थैला, कि तेरा थैला घर पहुंचवा दूंगी। अब तो वो घर जाती है, घर जाकर देखती है तो आंगन में उसको 5 थैले मिलते हैं। तो 5 थैले मिलते हैं, उनको खोल खोल के जल्दी से देखती है तो किसी में मिट्टी है, किसी में कंकड़ है, किसी में पत्थर हैं, किसी में कांटे हैं, ऐसे ही सारे थैलों में भरे पड़े थे। तो गुस्से में लाल ताती हुई और पूर्णिमा के घर पहुंच जाती है और उससे कहती है कि तुझे तो बड़े बड़ा सामान मिला था और मुझे तो कुछ नहीं मिला, और मिट्टियों के ढेर और ईंट पत्थर मिले हैं। तो पूर्णिमा कहती है अमावस्या ते बहन, मैंने सेवा की थी तो सेवा का फल मुझे मिला है,
तूने जो बुढ़िया माँ मिली वो खुद स्वयं तुलसी माता थी, उसमें पानी दिया? क्या तूने काली माता का मंदिर साफ किया? क्या भोले बाबा का मंदिर साफ किया? क्या नदी का में जो गंदगी बह रही थी वो साफ की? तूने की नहीं तो तुझे कुछ नहीं मिला, मैंने की थी तो सब कुछ मिल गया। तो वो उसके बार बार उसके पैरों में पड़ती है और कहती है कि बहन मुझे क्षमा कर दो। अमावस्या पूर्णिमा के पैरों में पड़ जाती है कि मुझे भी कोई ऐसा काम बता दो जिससे मेरी भी मुक्ति हो जाए और मैं भी भव से पार हो जाऊं। तो पूर्णिमा अमावस्या से पूर्णिमा कहती है कि बहन गौ की सेवा किया कर। पहली रोटी गाय की, दूसरी रोटी कुत्ते की, तीसरी रोटी भिक्षुक की, चौथी रोटी कौओं की, 4 रोटियां निकाला कर और गौ माता की सेवा किया कर, भूखे ब्राह्मण को भोजन कराया कर। ये सारी चीज़ें करेगी, भोले शिव जी का व्रत किया कर तो तेरी सारी धन संपदा पूर्ण हो जाएगी। और भोले बाबा से घर जाके 3 नेम ले लेना, क्षमा, दान, अनुग्रह। ठीक है, तो भगवान क्षमा जरूर कर देते हैं। मैंने भी भोले बाबा का नेम लिया था, आज मैं भव से पार हो गई हूँ। तो जैसे पूर्णिमा पर और कृपा दृष्टि की गंगा मैया ने, भोले बाबा ने, काली माई ने, तुलसी माई ने, जो भी ये मेरी कथा सुने, हे भगवान उन सब पर कृपा दृष्टि बनाए रखना। और अगर जो कमेंट में जय भोले की लिख के भेजेगा, भगवान उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करना। ये मेरी कथा अगर किसी को अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट में लिख के जय भोले की ज़रूर भेजें। बोल शंकर भगवान की, बोल विष्णु भगवान की जय, बोल काली माई की।